एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2026। यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का रिजल्ट जारी हो चुका है। उसके बारे में आज हम जानेंगे कि रिजल्ट कैसे चेक करना है और कट ऑफ कितनी होगी और अगला चरण क्या होगा। तो इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला मुख्य बिंदु है वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2026 जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी कि यूपी PRPB ने 31 जुलाई 2026 को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का यूपी पुलिस की लिखित परीक्षा का रिजल्ट यानी कि परीक्षा का आधिकारिक परिणाम और श्रेणीवार कट ऑफ जारी कर दी है। यानी कि आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा का परिणाम और श्रेणीवार कट ऑफ जारी कर दी गई है। लिखित परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है। परिणाम जारी होने के बाद अब सफल उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया की अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जो भी इसमें उम्मीदवार सफल हुए हैं अब उनको अगले चरण के लिए यानी कि भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो कुल 76,184 उम्मीदवार सफल हुए हैं। कितने हुए हैं? 76,184 उम्मीदवार सफल हुए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा के परिणाम में कुल 76,184 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। कितने? 76,184 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। इन अभ्यर्थियों को अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होने का मौका मिलेगा। यानी कि अगले चरण में इनको शामिल होने का मौका मिलेगा। इसलिए जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी उन्हें अपना स्कोर कार्ड और कट ऑफ जरूर चेक करना चाहिए। यानी कि जिन्होंने मतलब कि यह एग्ज़ाम दिया था उनको अपना स्कोर कार्ड और कट ऑफ जरूर चेक करना चाहिए। शायद आपका भी सिलेक्शन हो गया होगा। आधिकारिक कट ऑफ अंक जारी। तो भर्ती बोर्ड ने पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग अलग श्रेणीवार कट ऑफ अंक जारी किए हैं। यानी कि जो भर्ती बोर्ड है यूपी PVPR ने, तो उन्होंने श्रेणीवार कट ऑफ मतलब कि महिलाओं की और पुरुषों की अलग अलग जारी की है। ये कट ऑफ 300 अंकों में से निर्धारित किए गए हैं। यानी कि ये कट ऑफ जो है ये 300 अंकों में से निर्धारित की गई है। यानी कि 150 अंक होते हैं, प्रत्येक अंक दो मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। तो इस प्रकार 300 अंक होते हैं। तो 300 अंक में से ही कट ऑफ जारी की गई है। पुरुष उम्मीदवारों की कट ऑफ क्या रहेगी? तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ रहेगी, सामान्य वर्ग के लिए रहेगी 258.03 कितनी रहेगी? 258.03 और OBC के लिए रहेगी 251.63 और EWS के लिए रहेगी 247.93 और SC वर्ग के लिए रहेगी 239.34। कितनी रहेगी? 239.34 रहेगी। इसके बाद ST के लिए कितनी रहेगी? तो ST के लिए रहेगी 220.10। यानी कि ST के लिए रहेगी 220.10 अंक चाहिए। इसके बाद महिला उम्मीदवारों के लिए, तो महिला उम्मीदवारों के लिए सामान्य वर्ग के लिए लगेगा 255.84 अंक लगेंगे और OBC के लिए होने चाहिए आपके 249.27 अंक और इसके अलावा EWS के लिए होने चाहिए 247.35 अंक होने चाहिए और SC के लिए होने चाहिए 236.53 अंक होने चाहिए और ST के लिए होने चाहिए 211 अंक। कितने होने चाहिए? 11 अंक मतलब कि 211.47 अंक होने चाहिए, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। उम्मीदवार अपने प्राप्त अंकों की तुलना अपनी श्रेणी की कट ऑफ से करके यह देख सकते हैं कि वे अगले चरण के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या नहीं। यानी कि जैसे आपके जितना अंक आया है उसी के आधार पर आपको अपनी श्रेणी देख लेना है, तो उसमें कट ऑफ कितना मांगा गया है। यदि आपके अंक उतने मतलब कि जितना कट ऑफ दिया गया है उतने के बीच में आया है तो आप सफल माने जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आपको अगले चरण के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। यूपी पुलिस
यूपी पुलिस रिजल्ट कैसे चेक करें। तो अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड देखने के लिए उम्मीदवार को यूपी पीआरपीवी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। यानी कि जो यूपी पीवीआर की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाना है। यानी कि आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है, तो UPPV.gov.in पर जाना है। यानी कि आधिकारिक वेबसाइट है। रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी, किस प्रकार रहेगी वह देखेंगे। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, तो पहले स्टेप में आपको करना है सबसे पहले पीआरपीवी की आधिकारिक वेबसाइट पर, यानी कि आधिकारिक वेबसाइट UPPV.gov.in पर जाएं। इसके बाद दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको वेबसाइट के होम पेज पर यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। यानी कि वेबसाइट पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2026 से संबंधित लिंक मिलेगा, उसी पर आपको क्लिक करना है। स्टेप 3 में अब मांगी गई जानकारी जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें। इसके बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ या रोल नंबर मांगा जाए तो आपको उसको दर्ज करना है। तो स्टेप 4 में सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। स्टेप 5 में क्या करना है, तो स्टेप 5 में करना है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट और स्कोर कार्ड दिखाई देगा। यानी कि आपका मतलब कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट और स्कोर कार्ड दिखाई देगा। स्टेप 6 में अपने स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर लें, भविष्य में उपयोग के लिए इसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखें। यानी कि अपना स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर लें और भविष्य में इसको उपयोग के लिए सुरक्षित रख लें। तो ये हो गई रिजल्ट चेक करने की पूरी प्रक्रिया। अब इसके बाद है कि अब आगे क्या होगा, तो लिखित परीक्षा में सफल हुए 76,184 छात्रों को, यानी कि जो 76,184 छात्र सफल हुए थे, इतने उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होना होगा। यानी कि जो अगला चरण होगा वो कौन सा होगा, लिखित परीक्षा केवल चयन प्रक्रिया का एक चरण है, यानी कि ये पहला चरण होता है। इसके बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST और आगे फिजिकल इफेक्टिवली टेस्ट PET जैसी प्रतियोगिताओं से गुजरना होगा। यानी कि यह तो केवल पहला चरण था। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और आगे फिजिकल इफेक्टिवली यानी कि आपका फिजिकल जैसा टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कब से शुरू होगा, तो प्राप्त जानकारी के अनुसार सफल उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि PST की प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू होना प्रस्तावित है। यानी कि यह प्रक्रिया जो शुरू की जाएगी, यह कब की जाएगी, तो यह 17 अगस्त से शुरू की जाएगी। किस की, तो शारीरिक मानक परीक्षण PST की और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू की जाएगी। इस चरण में उम्मीदवारों की आवश्यक दस्तावेजों की जाँच की जाएगी, यानी कि जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं उनकी जाँच की जाएगी और निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार उनकी जांच की जाएगी। यानी कि जो भी उसमें निर्धारित किए गए हैं शारीरिक मानक, उनकी भी जांच की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। यानी कि जो भी आपके दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट हैं जो लगते हैं उसमें, तो आपको है सबसे पहले उनको तैयार रखना है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, आपको उनको रेडी रखना है। इसके बाद फिजिकल इफेक्टिवली टेस्ट यानी कि PET। तो PET में क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट और PST के बाद भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल इफेक्टिवली टेस्ट आयोजित होता है, यानी कि आपका शारीरिक से संबंधित होता है। इस चरण में उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता की जाँच की जाती है। यानी कि इसमें शारीरिक दक्षता की जाँच की जाती है कि आपकी मतलब शारीरिक फिटनेस किस प्रकार की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दौड़ फिजिकल रन का आयोजन सितंबर 2026 में किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि सितंबर 2026 में मतलब कि दौड़ या फिजिकल रन यह आपका होना प्रस्तावित किया गया है। PET में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपनी शारीरिक तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। यानी कि जो भी PET का एग्ज़ाम देंगे तो उनको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी सलाह क्या है, तो जिन उम्मीदवारों का नाम सफल अभ्यर्थियों में आया है
देखिए जिनका मतलब सफल हो गए हैं और सफल अभ्यर्थी में उनका नाम आया है, उन्हें अभी से आगे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यानी कि उनको मतलब आगे की जो भी तैयारी है उनको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड डाउनलोड करें। सबसे पहले अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड डाउनलोड करें। रिजल्ट की एक हार्ड कॉपी सुरक्षित रखें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी दस्तावेज रखें और पीएसटी के लिए निर्धारित शारीरिक मानकों की जानकारी रखें और पैट के लिए दौड़ और फिटनेस की तैयारी भी शुरू करें। भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आने वाले सभी नोटिस को लगातार चेक करें। यानी कि जो भी भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस आते हैं उनको लगातार चेक करते रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के साथ अब भर्ती प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है। यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया है वह अगले चरण में पहुंच गई है। 76,184 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है इसमें। यानी कि इतने उम्मीदवारों को अगले चरण में शामिल किया जाएगा। इसलिए यदि आपने लिखित परीक्षा दी थी तो सबसे पहले अपना रिजल्ट स्कोर और कट ऑफ जरूर चेक करें और यदि आप सफल हैं तो अगले चरण की तैयारी में जुट जाएं। यानी कि आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, स्कोर कार्ड और कट ऑफ भी चेक करना है। यदि आप सफल हो गए हैं तो अपनी आगे की चरण की तैयारी अभी से शुरू कर दें। ध्यान दें, भर्ती से जुड़ी तारीखों और निर्देशों में बदलाव संभव है। यानी कि जो भी भर्ती से जुड़ी जानकारी है मतलब कि तारीख और निर्देशों में बदलाव हो सकता है। मतलब कि जो यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपको नोटिफिकेशन लगातार चेक करते रहना है। मतलब कि यहाँ वहाँ की अफवाहों पर आपको विश्वास नहीं करना है। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी फिजिकल इफेक्ट स्टैंडर्ड टेस्ट और पैट यानी कि फिजिकल इफेक्टिबिलिटी टेस्ट से संबंधित अंतिम जानकारी के लिए यूपीपीआरपीवी की आधिकारिक वेबसाइट upppv.gov.in पर जारी नोटिस को ही अंतिम और विश्वसनीय माने। यानी कि आपको फर्जी जानकारी पर विश्वास नहीं करना है। आपको यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, upppv.gov.in पर जाना है और इस पर नोटिस को चेक करना है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको भी अपना रिजल्ट चेक नहीं हो रहा वो अपना रोल नंबर कमेंट में कर दे तो हम उनका रिजल्ट डाउनलोड करके और चेक कर उनको भेज देंगे। धन्यवाद।